अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं वीकेंड के दिन से स्टार्ट करी हूँ, यानी कि थर्सडे की रात से। और अभी हम सब प्रेपरेशन कर रहे हैं क्योंकि कल सुबह ही हमने बाहर जाना है लॉन्ग ड्राइव पे। तो कुछ चीज़ें वगैरह अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अभी इस वक्त मामा तो घर पे नहीं थी, उन्होंने मुझे बताया था कि ये चीज़ें हम लोग लेकर जाएंगे, तो मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें जो है उनके आने से पहले ही प्रिपेयर करूँ। अभी तो मैं ये नहीं बताऊंगी कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं कल सुबह, तो वो आपको थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। तो मैं थोड़ा सा सस्पेंस रखूँगी इस वाले व्लॉग में। और मेक श्योर करें कि मेरी वीडियो को आप फुल वॉच करें, जंप ना लगाएं, क्योंकि ये वाला व्लॉग जो है आई एम श्योर आप सब बहुत इन्जॉय करेंगे, क्योंकि हमने भी फ्राइडे को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। तो मैंने बास्केट में सारे स्पाइसेस रख दिए हैं, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। मैं अपने साथ ग्रीन टी भी लेकर जाऊंगी, और ग्रीन टी में हम अक्सर कार्डमम भी ऐड करते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ग्रीन टी में। तो ब्लैक टी भी है, शुगर, तो ये सब कुछ तो रेडी हो गया। और यहाँ पे मैं डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह ले रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग वहाँ से आएँगे तो काफ़ी देर हो रही होगी और फिर हम डिशेज़ जो है वो वॉश नहीं कर सकते। तो बस मैंने सोचा कि मैं ये डिस्पोजेबल प्लेट्स ही रख लूँ, क्योंकि काफ़ी आसानी हो जाएगी। और ये चाय के लिए बर्तन भी हम लोग अपने साथ ही लेकर जा रहे हैं। 2 मग लिए हैं मैंने, क्योंकि हमारी फैमिली में किसी को भी चाय पीना नहीं पसंद। बाबा तो खैर चाय पी लेते हैं, दिन में वो पहले 2 बार पिया करते थे, लेकिन अब सिर्फ सुबह के टाइम में पीते हैं, क्योंकि जब वो इवनिंग के टाइम में पीते थे तो रात के वक्त उनको नींद नहीं आती थी। तो बस यही रीज़न है। और मामा बहुत कम पीती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पहले लोग कहा करते थे कि जो लोग ज़्यादा चाय पीते हैं तो उनका रंग बहुत डार्क हो जाता है। तो बस तब से मामा चाय नहीं पीती। और अभी तो खैर पीना स्टार्ट कर लिया उन्होंने, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं पीती थी। और मैं ये बात 1-2 बार शेयर कर चुकी अपने व्लॉग में, तो मुझे कमेंट्स आए थे कि आपकी मामा चाय भी नहीं पीती लेकिन फिर भी बहुत एक्टिव हैं। तो बस मुझे रीज़न तो नहीं पता कि वो इतनी एक्टिव क्यों हैं। माशाल्लाह बहुत सारे काम जो है वो एक्टिवली कर लेती हैं। तो ये जो बास्केट आप लोग देख रहे हैं, तो ये आप लोग को डिफरेंट लग रहा होगा, पिकनिक बास्केट तो नहीं है। ये असल में वो वाला बास्केट है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं। तो बस मुझे वो दूसरा वाला नहीं मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं यही यूज़ करूं। और मामा भी घर पे नहीं थी कि मैं उनसे पूछ लूं कि उन्होंने कहाँ पे रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम परफेक्टली हो गए हैं, और अभी मैं सोने जा रही हूँ। और काफ़ी देर भी हो रही थी, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम लोग सुबह में जल्दी जाएंगे। तो ये है नेक्स्ट दिन की क्लिप। और अभी काफ़ी जल्दी थी, सुबह के 6:30 बज रहे थे। अयान आजकल लिविंग रूम में ही सो रहा है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि वो वहीं पे ही सोए। हालांकि बेड्स जो हैं वो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही सिलेक्ट किए थे, लेकिन वो अब कह रहा है कि मुझे बेड पे नींद नहीं आती, तो बस मैं लिविंग रूम में ही सोऊंगा। तो यहाँ पे अयान सो रहा था, मैंने उसको नहीं जगाया था और मैं उसकी वीडियो बना रही थी, तो ये बात उसको नहीं पता। और देखें, अयान ने पैंडा को अपने साथ ही सुलाया है, हालांकि वो नींद में भी था, लेकिन फिर भी उसको पैंडा बहुत पसंद है। तो ये मामा रात के वक्त हमारे लिए स्नैक्स लेकर आई थी, क्योंकि जब भी हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो हम अपने साथ स्नैक्स ज़रूर लेकर जाते हैं, क्योंकि हमें बहुत पसंद है। और सुबह के वक्त तो हमने नाश्ता भी नहीं किया था, ना ही हमने पानी पिया, क्योंकि बिल्कुल दिल ही नहीं चाह रहा था। तो मामा जब रात के वक्त बाहर गई थी तो उनको असल में एक आइस बॉक्स चाहिए था, पिकनिक का जो आइस बॉक्स होता है, तो बस वो वही लेने गई थी। और उनको चाहिए था कॉस्मोप्लास्ट ब्रांड का, लेकिन उस ब्रांड का तो उनको नहीं मिला, और बस फिर उन्होंने सोचा कि वो अभी बाय ना करें। और फिर हमें ख्याल आया कि हमें अपने साथ ये कूलर लेकर चले जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाटर बॉटल्स तो कूल रहेंगे। घर के पास तो मैंने आप लोग के लिए एक भी वीडियो शूट नहीं की, हालांकि मैंने रात से ही सोचा था कि मैं करूँगी, सब कुछ शूट करूँगी, लेकिन बस जैसी सुबह हो जाती है तो मेरा माइंड बिल्कुल भी फ़्रेश नहीं होता, और पूरे 1 घंटे बाद मैं फ़्रेश फील कर रही होती हूँ। बिल्डिंग्स देख के आप सबको आइडिया हो क्या होगा कि हम लोग आए हैं दुबई। दुबई आना भी किसी खौफनाक जगह से कम नहीं, क्योंकि स्वैब टेस्ट करना होता है हमें, क्योंकि हम अबू धाबी में रहते हैं, और जब वापस अबू धाबी जाएंगे तो बॉर्डर पे उन्होंने चेक करना होता है। तो खैर फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना स्वैब टेस्ट किया। मैं तो आप लोग के लिए वीडियो भी शूट करने वाली थी, लेकिन फिर वहाँ पे लिखा हुआ था कि फ़ोटोग्राफ्स आर नॉट अलाउड, तो बस इस वजह से मैं नहीं कर सकी। और जब मेरी बारी आई तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि मैंने नज़दीक से वो उस स्टिक को देखा और वो काफ़ी बड़ा था। तो मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं ये लोग नाक में कैसे घुसाएंगे इसको, तो बस उसको देख के मुझे अचानक से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। तो वहाँ पे जितने भी नर्सेस थे तो उन्होंने मुझे बताया कि ये बिल्कुल पेनलेस टेस्ट है, आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। तो बस लास्टली मैंने फिर
स्वैब टेस्ट कर लिया और शुरू में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था, लेकिन फिर बाद में ठीक हो गया। तो अभी हम लोग शारजा आ गए हैं और सबसे पहले मामा का यही स्टॉप होता है शारजा में कि वो अंसार मॉल जाएंगी। तो बस कुछ चीज़ें भी हमें चाहिए थी क्योंकि घर से हम ना ही वेजिटेबल्स लेकर आए थे, जैसे कि टोमेटो, क्यूकम्बर, रायता बनाने के लिए, और ना ही मिल्क और योगर्ट। तो बस हमने सोचा कि यहीं से ही हम जो है वो थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं। तो जब मैं छोटी होती थी तो हम लोग अंसार मॉल बहुत आया करते थे और यही मामा का फ़ेवरेट मॉल होता था, क्योंकि हम पहले दुबई में रहते थे और मुझे यहाँ पे आना नहीं पसंद क्योंकि मोस्टली मॉल के बाहर डिसेबल्ड पर्सनस बैठते थे और मुझे उनको देख के अच्छा नहीं लगता था और बहुत दुख होता था। एक दिन क्या हुआ कि मामा ने मुझे कहा कि ये पैसे ले लो और उनको दे दो। तो वैसे तो वो हमेशा खुद ही दिया करती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने मुझे कहा क्योंकि उनके पास कुछ बैग्स थे। मैं तब बहुत छोटी थी, आई गेस मैं 5 इयर्स की थी, और मुझे अच्छा नहीं लगता था, पता नहीं क्यों, कि मैं उनके पास जाऊं, और ऐसे ही होता था मेरे साथ। तो बस खैर फिर मामा ने उनको जो है वो पैसे दे दिए। तो यहाँ पे हमारी ग्रोसरी शॉपिंग हो गई है कंप्लीट और यहाँ से हमें एक ऐसे टाइप का खुब्स मिला जिसमें शुगर नहीं है। तो मुझे ऐसे ही खुब्स पसंद है क्योंकि अक्सर हम अपने आटे में शुगर तो ऐड नहीं करते, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लगता है। तो ये खुब्स जो है वो बिल्कुल एक तंदूर की रोटी की तरह दिख रहा था। तो अभी हम लोग आए हैं अजमान मार्केट, जहाँ पे कुछ महीने पहले आग लगी थी, तो हम लोग वहीं पे ही आए हैं और हमने देखा कि बहुत सारे शॉप्स जो हैं वो जल चुके हैं। तो काफ़ी अफसोस हुआ, बेचारे लोगों का काफ़ी नुकसान हो गया होगा। अयान क्या कर रहे हो? और ये क्या पकड़ा हुआ है हाथ में? और डस्टबिन है, ये पकड़ो पीछे। अच्छा, ये मीट हम लोग लेकर आए हैं बारबेक्यू के लिए। यहाँ सही पकड़ो, गोद में रखो ना, गोद में, मैंने दिखा यही से हमने बाय कर लिया। नीचे रख दो, नीचे रखो पाँव, पीछे नहीं है जरा, खोल है ना, देखो। हाँ लेकिन रख नहीं सकते, खराब है। चाहिए कचरा इसमें डालना है, ठीक है? या डस्टबिन में डालो। अयान चाहिए? अयान पिस्ता चाहिए? मेरे को अच्छा, हम जा रहे हैं रासल खेमा, जबल जेश, रासल खेमा के अंदर। और टाइम है 11:05 और घर से हम काफ़ी जल्दी निकले थे। 7:42। अयान एक चीज़ मिसिंग है, गेस करो क्या है? कुछ बोलते हैं पांडा। हाँ, खुद यहाँ पे एंजॉय करे और पैंडा को नहीं लेकर आए साथ। पांडा वैसे तो बड़ा कहते हो कि पैंडा मेरा भाई है, मैं इसको हर एक जगह पे लेकर जाऊंगा। पांडा कह रहे थे कि मुझे गर्मी पसंद नहीं है। गर्मी नहीं, गर्मी तो नहीं है, देखो गाड़ी में हम एसी लगा हुआ है। गाड़ी से निकलेंगे तो गर्मी होगी ना, लेकिन फिर भी जबल जेश जा रहे हैं, वहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल होगा, पता नहीं है। अच्छा, शायद पैंडा को नींद आ रही होगी, है ना? ये खुद ही नहीं लेकर आ रहा, इसलिए वो हमेशा मीटिंग के लिए होता है। कर देना उसको। हाँ ये भी है। तुम असल बात नहीं बता रहे अयान, क्यों? ये कहो ना, और हम हमेशा उसको मारते हैं इसलिए। देखा, मुझे पता था, मामा ने मुझे याद दिलाया। नर्सरी, मामा के फेवरेट प्लांट्स वापसी पे आके लेंगे, ठीक है? वाओ, फिर से? मामा आपको इतने प्लांट्स क्यों पसंद है? बस चाहते पूरा घर में प्लांट्स ही कर दो। ग्रीन हाउस बन जाएगा फिर। ग्रीन हाउस नहीं, जंगल हाउस। हर जगह पे स्पीड लिमिट बहुत रिड्यूस कर दी है इन्होंने। बहुत कम है, इतना स्लो हम जा रहे हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा। लॉन्ग ड्राइव पे इंसान अगर तेजी से चलाए तो। अब उसे भी से कितनी तेजी से आए हैं ना। हाँ, 140 स्पीड पे, वो काफ़ी हमने एंजॉय किया। आगे जाएंगे, फिर गन पॉइंट पे 1000 निकालो। यहाँ पे हर रोज हमने मुखालफी ही भरे हैं। हाँ, अभी तकरीबन आफ्टरनून के 1 o'clock बज रहे थे और हम लोग आए हैं रासल खेमा। तो ये काफ़ी दूर है हमारे घर से, क्योंकि हम लोग अबू धाबी में रहते हैं। तो बस ये हम लोग यहाँ पे आ गए हैं और बहुत ज़्यादा प्यारी जगह है।
तो कोल्ड ड्रिंक्स हम लोग अपने साथ लाना भूल गए थे, ना ही हमने मॉल से लिए। तो बस शुक्र है हमें एक ग्रोसरी शॉप मिली, वहीं से ही हमने ये सब कुछ ले लिया। साथ में आइस का पैकेट भी ले लिया ताकि मीट जो है वो हमारा फ्रेश रहे। सॉरी मैंने आप लोग को पीछे नहीं दिखाया कि मीट हमने कहाँ से लिया। तो मीट हमने अजमान मार्केट से ही ले लिया था और काफ़ी अच्छा है, और उन्होंने हमें मैरिनेट करके भी दे दिया था। तो काम काफ़ी आसान हो गया हमारे लिए। आज फ्राइडे का दिन था और हमने देखा कि रोड्स पे कोई भी नहीं है, सिर्फ हम लोग ही थे। तो मामा यही सोच रही थी कि शायद कोविड-19 की वजह से सब लोग घर पे हैं और ये डर है कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, तो इसलिए बाहर नहीं आ रहे। तो बस बाद में बहुत सारे लोग आना शुरू हो गए जब हम लोग वापस जा रहे थे। असल में हमारा प्लान नहीं था कि हम लोग जल्दी जाएंगे जबल जेस से, लेकिन फिर एक प्रॉब्लम हो गई थी। इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ आगे जाके ज़रूर शेयर करूँगी। और यहाँ पे हमने देखा कि जबल जेस में भी इन्होंने टोल गेट्स लगा दिए हैं, 2 टोल गेट्स लगाए हैं और एक बाहर लगा दिया है। यानी कि जैसे ही आप जबल जेस से बाहर जा रहे हो तो एक टोल गेट वहाँ पर है। तो ये जो हट आप लोग देख रहे हैं तो ये हमें काफ़ी मुश्किलों से मिली, क्योंकि हम लोग फुल जबल जेस के टॉप पे गए थे और वहाँ पे हमने पूरी जगहें देखी। कहीं पे भी हट्स नहीं लगाए हुए थे। धूप बहुत तेज़ थी लेकिन ठंडी हवाएं चल रही थी, और लेकिन फिर भी हमें एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पे हट्स भी हों। तो फाइनली हमें एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पे हट्स भी हैं, लेकिन हम लोग इसी से ही गुजरे थे और यहाँ पे नहीं आए। वो इसलिए क्योंकि 2 फैमिलीज़ बैठी हुई थी और उन्होंने अपने कार्स को बिल्कुल सेंटर में ही पार्क किया हुआ था। तो बस हमने सोचा कि हम लोग यहाँ पे ना आए क्योंकि ये तो पूरा फुल हो चुका है। तो फिर एंड में हमें मजबूरन यहीं पे ही आना पड़ गया और हमने उनसे कहा कि आप अपने कार्स को हटा दें ताकि हम लोग बीच में बैठ जाएँ। तो बस काफ़ी प्यारी जगह थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुल थी। और मामा को एक ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे कोई भी ना हो सिवाय हमारे, तो तब जाके उनको मज़ा आता है। ये देखें मेरे भाइयों को एक दूसरे से बारबेक्यू स्कीवर्स के साथ फ़ाइट करें, क्योंकि आजकल हम लोग इर्तुगरुल देख रहे हैं। तो बस उसी से ही देख के उन्होंने सोचा कि वो बारबेक्यू स्कीवर्स के साथ फ़ाइट करे, क्योंकि किसी ने मुझे सजेस्ट किया था यूट्यूब के कि आपको ये सीरीज़ जो है वो वॉच करना चाहिए, बहुत अच्छा है। तो मैंने सोचा कि मैं देख लूँ, और अभी तो हम लोग सीज़न 2 पे पहुँच गए हैं। तो बाबा ने कोयले को जला दिया और यहाँ पे मामा ने सोचा कि वो स्क्यूअर्स को रेडी करें। तो बस ये मैरिनेटेड मटन था तो हमारे लिए काफ़ी आसानी हुई, और हम मोस्टली ऑस्ट्रेलियन मटन ही यूज़ करते हैं क्योंकि वो बेस्ट होता है बारबेक्यू के लिए, बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है उसका। तो जब भी हम लोग बारबेक्यू करते हैं तो मामा की हाफ़ छुट्टी होती है कुकिंग करने से और घर के काम करने से। वो बस सिर्फ सैलड बनाती हैं और स्क्यूअर्स को रेडी करती हैं, बाकी चटनी तो मैं बना लेती हूँ। और मैं तो मामा से कहती हूँ कि आप ये भी काम ना करें, बस एक दिन की छुट्टी है, फुल एंजॉय करें। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, मुझे अच्छा लगता है कि मैं घर के काम करूँ, तो बस वो करती रहती हैं। तो यहाँ पे अयान व्यू की पिक्चर ले रहा है क्योंकि उसको ये जगह काफ़ी अच्छी लगी है। वो कह रहा था काफ़ी प्रिटी है। हालांकि मैंने अयान को कभी भी ऐसा नहीं देखा कि वो किसी चीज़ की पिक्चर ले और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करे, लेकिन आज उसने फ़र्स्ट टाइम ऐसा किया। तो यहाँ पे मामा ने सैलड बनाने की तैयारी स्टार्ट कर ली है। सबसे पहले तो वो सारे वेजिटेबल्स को वॉश करेंगी। वेजिटेबल्स में क्यूकम्बर है, टोमेटो और लेटस, तो बस ये सब कुछ वो ऐड करेंगी सैलड में। और मुझे तो बारबेक्यू में अगर सैलड ना हो तो बारबेक्यू बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। तो अभी तकरीबन 3 बज रहे थे और लोगों का आना स्टार्ट हो गया था। हमें लग रहा था कि आज तो फ्राइडे है लेकिन कोई भी नहीं है सुबह के टाइम, तो शायद बाद में भी कोई नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे लोग आने लग गए और बहुत पास पास बैठ रहे थे। बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ही नहीं की उन्होंने। तो बस हमने सोचा कि हम यहाँ से जल्दी चले जाएं क्योंकि ठीक नहीं है। और मामा को वैसे भी ऐसी जगहें बिल्कुल भी नहीं पसंद जहाँ पे बहुत सारे लोग हों। उनको होता है कि बस हम ही अकेले हों तो मज़ा बहुत आएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, स्पेशली फ्राइडे के दिन। फ्राइडे के दिन तो बहुत सारे लोग आते हैं। तो खैर फिर हम लोग यहाँ से जल्दी चले गए थे। हमने चाय वगैरह बनाई और फिर वो पी, तो बस उसके बाद ही हम लोग चले गए। हालांकि हमारा प्लान नहीं था कि हम लोग यहाँ से जाएंगे, हमें था कि हम सुकून से बैठ के तो एंजॉय करेंगे, लेकिन लोगों की वजह से हम लोग बिल्कुल सुकून में ही नहीं थे, बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। जो हमारी लेफ़्ट साइड पे फैमिली बैठी हुई थी तो शुरू में तो सिर्फ 3-4 लोग ही थे, लेकिन बाद में उनकी पूरी 5 फैमिलीज़ आईं डिफरेंट कार्स में। तो सच में वो प्लेस जो है वो फुल क्राउडेड हो गया था।
तो ये देखें मज़ेदार बारबेक्यू हमारा तैयार हो चुका है और मुझे चटनी के साथ बारबेक्यू तो बहुत मज़े का लगता है। तो साथ में पेप्सी भी पी। पेप्सी तो बहुत गर्म थी, तो मामा ने क्या किया कि डिस्पोजेबल ग्लास में जो है उन्होंने आइस क्यूब्स ऐड कर लिए। शुक्र है हमारे पास थे, तो काफ़ी ठंडी हो गई और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो खाना खाने के बाद अचानक से कहीं से हनी बीज़ निकल आ गए। तो बस अयान ने जब हनी बीज़ को देखे तो वो जल्दी से गाड़ी में बैठ गया और हमने उसको कहा कि कुछ नहीं होता, बाहर आ जाओ और कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा डर गया और गाड़ी में बैठ गया। और पहले मैं बहुत ज़्यादा डरती थी हनी बीज़ वग़ैरह से। जब हम जबल जेस आते थे तो मैं काफ़ी डरती थी और मैं भी अयान की तरह गाड़ी में बैठती थी, लेकिन अब मैं नहीं डरती, पता नहीं क्यों। तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम और बाबा अपने लिए चाय बना रहे हैं। और आज तो हमें बिल्कुल लगा ही नहीं कि हम लोग समर्स में बाहर आए हैं, क्योंकि जब भी हम लोग कहीं जाते हैं तो हमें ऐसा फ़ील होता है कि बहुत गर्मी हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस बार तो हमें लगा ही नहीं, क्योंकि जब हम लोग नीचे थे तो टेम्परेचर आई गेस 40 डिग्रीज़ था और जैसे ही ऊपर आए तो टेम्परेचर बिल्कुल 30 डिग्रीज़ ड्रॉप हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया और हम सब का स्वैब टेस्ट का रिज़ल्ट आ गया था, हम चारों का, सिर्फ बाबा का नहीं आया। वैसे तो ऐप पे उनका रिज़ल्ट आ गया था, लेकिन मैसेज सेक्शन में नहीं आया और पुलिस तो वही एक्सेप्ट करते हैं मैसेज सेक्शन का जो रिज़ल्ट होता है, तो बस उसी को ही देखते हैं। तो बाबा का नहीं आया और हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो फिर से बाबा ने टेस्ट किया, DPI टेस्ट। तो हमने टेस्ट इसलिए भी किया था अबू धाबी में ताकि बाद में हमें आसानी हो और कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, लेकिन फिर भी बाबा ने किया अपना DPI टेस्ट। तो खैर ये देखें रेप्टाइल हमें नज़र आ गया था और इसको देख के मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को कभी भी नहीं देखा और उस दिन इसको देख के सच में मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं वापस, क्योंकि मुझे काफ़ी डर लगा और मैंने बाबा से कहा कि बस हम लोग अभी चलते हैं, ऐसा ना हो कि ये हमारे पास आ जाए और कुछ कर ना ले। ये अभी मैं आप लोगों को खूबसूरत सा व्यू दिखा रही हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, क्योंकि मैं ये वीडियो शूट कर रही थी और फुल ठंडी हवा जो है वो मेरे मुँह पे लग रही थी और काफ़ी मुझे अच्छा लगा, माइंड बिल्कुल रिफ़्रेश सा हो गया। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसे लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।